गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपने कोर्स कोड AG 209 की, जो कि हमारा सब्जेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जिसके अंतर्गत हमारा कोर्स टाइटल है फूड प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इश्यूज़। तो इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आज देखेंगे हम लोग इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफिनेशन ऑफ फूड्स। इसके अलावा हमको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड्स, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स विथ रेफरेंस टू मिल्क, डिटेल कंपोजिशन ऑफ मिल्क एंड कोलेस्ट्रम। इसके बाद सेकंड यूनिट में फूड प्रोसेसिंग का पढ़ना है और आगे फूड प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है फूड सेफ्टी। तो ये सारा कुछ हम लोगों को पढ़ना है, जो कि हम लोग बारी बारी से पढ़ते रहेंगे। आज हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ फूड। भोजन का परिचय। हम सबसे पहले जानेंगे भोजन होता क्या है। वे सभी पदार्थ जो मानव शरीर की जीवन क्रियाओं को सुचारू रूप से संचित करने, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने तथा शरीर की वृद्धि करने में सहायक होते हैं, भोजन कहलाते हैं। सभी सजीव अर्थात पेड़ पौधे तथा जानवर जिनको भोजन की आवश्यकता होती है, बिना भोजन के कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकता है। सभी सजीवों को जीवित रहने तथा कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से। तो ये हो गई भोजन की डिफिनीशन। आगे हम बात करेंगे भोजन के प्रकार की, कौन कौन से हमारे भोजन में तत्व होते हैं जिसके लिए हम भोजन को लेते हैं और जो बाद में ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होते हैं या किसी और रूप में परिवर्तित होते हैं। तो भोजन के टाइप्स की बात करेंगे तो हमारी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड भोजन होता है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त करने के लिए खाते हैं। दूसरा है ऑयल एंड फैट्स। तीसरा है प्रोटीन। नेक्स्ट विटामिन, मिनरल साल्ट, वाटर एंड बैलेंस डाइट। तो ये हमारे भोजन के कुछ एक टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फूड, जिसके बारे में हम लोग वन बाय वन करके आज पढ़ेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बने कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन समूह होते हैं, या वे यौगिक जिनके जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। सभी सजीवों को प्रतिदिन के कार्य करने के लिए इस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आगे हम अगर सोर्स की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता कहाँ कहाँ से है, तो शहद, स्टार्च, गन्ने की शर्करा, अंकुरित अनाज, घी, यहाँ पर घी रहेगा, ये हो जाएगा आपका घी। इसके बाद फिर है दूध, चावल, मक्का, आलू। ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख सोर्स हैं। अगर हम और बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, और सभी सजीवों को प्रतिदिन कार्य करने के लिए जितनी भी आवश्यकता होती है ऊर्जा की, उसका एक बड़ा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो सबसे फास्ट जो है वो अचीव होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है ग्लूकोज। ग्लूकोज को अगर हम लेते हैं तो हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है, और बाकी जितने सोर्स हैं उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है ऊर्जा मिलने में। नेक्स्ट देखते हैं ऑयल एंड फैट। तो सबसे पहले देखेंगे भोजन में हमारे तेल का व वसा का क्या महत्व है। वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ये ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन हमारा शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा इसको धीरे धीरे ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, समय लेता है ऊर्जा में कन्वर्ट। अगर क्विक एनर्जी चाहिए, तुरंत ऊर्जा चाहिए, तब हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे। अगर ज़्यादा चाहिए एनर्जी और समय अंतराल पे चाहिए, अधिक समय लगाकर चाहिए, तब जो है
फैट जो है बेस्ट है। लेकिन हमारा शरीर वसा से ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा देरी से होती है। वसा पाचन के क्रम में विघटन, बस वही चीज़ बात हो रही है कि वसा का जो विघटन होता है देरी से होता है, देरी से डाइजेस्ट होता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अगर हम सोर्स की बात करें कि हमको मिलता कहाँ कहाँ से है, तो इसका जो प्रमुख स्रोत है, तो एक तो तेल में बात करेंगे हम, ऑयल में तो सरसों तेल और सूरजमुखी और भी बहुत सारे तेल हैं जिससे हमको फैट मिलता है। अगर हम वो ऑयल, हाँ, फैट ही मिलता है। अगर हम वसा के स्रोत की बात करें तो घी, मक्खन, पनीर, मांस, अंडा यहाँ से हमको मिलता है। तो ये हमारे फैट के प्रमुख सोर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन की। तो प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रखने के लिए होती है। हमारा शरीर भी कोसा मीन सेल्स से मिलकर बना होता है और सेल्स में प्रोटीन का जो है अहम रोल होता है। अतः हमारे शरीर भी प्रोटीन से मिलकर बना होता है। देखा जाए तो बॉडी बिल्डिंग जो है प्रोटीन से होती है। तो हमारे बाल में भी एक तरीके का प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन बोलते हैं। नेल्स में पाया जाता है, नाखून में। तो ऐसे हमारे बॉडी के ज़्यादातर पार्ट्स के निर्माण में प्रोटीन का अहम रोल होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा शरीर है ये किससे बना होता है, प्रोटीन से। इसके अतिरिक्त हमारी जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, इनके मरम्मत में भी जो है प्रोटीन का अहम रोल होता है। अगर हम सोर्स की बात करें प्रोटीन हमको मिलता कहाँ से है, तो सोयाबीन, मक्खन, मटर, दूध, अंडा, मांस, ये सारी जो आपके खाद्य पदार्थ हैं, फूड हैं, ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन की। तो ये कार्बनिक यौगिक जो जंतुओं तथा मानव शरीर में होने वाली वृद्धि तथा जीवन क्रिया सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक होते हैं, विटामिन कहलाते हैं। विटामिन हमारी आँखों, हड्डियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं तथा रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो ये विटामिन का कार्य होता है। आगे अगर हम बात करें, हालांकि हमारे शरीर में विटामिन की बहुत थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु विटामिन हमारे शरीर को उचित प्रकार से कार्य करने के लिए अति आवश्यक है। किसी भी विटामिन का अगर हमारे शरीर में अभाव हो जाता है तो उससे हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, हम बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि विटामिन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम बात करें अगर विटामिन के प्रकार की, उसके कार्य की और उसके स्रोत की, तो विटामिन दो प्रकार का होता है। एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है, एक जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। और जो जल में घुलनशील होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, इसको वाटर सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं। अगर हम इसके कार्य की बात करें तो हमारे शरीर के लिए अलग कार्य के लिए अलग अलग विटामिन की आवश्यकता होती है। किसी कार्य के लिए कोई विटामिन लगेगा, किसी कार्य के लिए कोई विटामिन लगेगा। हर विटामिन का अपना एक अलग रोल होता है। जैसे हम बात करें विटामिन ए, तो ये हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करती है। विटामिन सी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने में, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में सहायता करती है। विटामिन डी की बात करेंगे तो ये हमारे दांतों और हड्डियों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक विटामिन का अपना एक अलग कार्य होता है और उसकी कमी अगर हो गई उस पर्टिकुलर विटामिन की तो वो कार्य हमारा बाधित हो जाता है। अब हम बात करेंगे स्रोत की कि हमको कहाँ से मिलते हैं ये विटामिन। तो दूध, मक्खन, हरी सब्जियाँ, मांस, ये सभी जो हैं हमारे विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि किस किस खाद्य पदार्थ में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिनरल साल्ट, खनिज लवण। शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में खनिज लवणों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि ये लवण अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त चेतना, संवेदन, हृदय स्पंदन आदि में भी एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। अगर हम सोर्स की बात करें कि कहाँ से ये खनिज लवण मिलेंगे, हम क्या खाएंगे, तो नमक से मिलता है। आयोडीन हम लेते हैं कहाँ से मिलता है, नमक से। इसके अलावा फल सब्जियों में, फल वाली जो सब्जियाँ हैं, फल वाली सब्जियाँ मतलब जो हमारी फ्रूट वेजिटेबल है, जैसे टमाटर हो गया, बैगन हो गया, ये सारी फ्रूट वेजिटेबल्स में आती हैं। तो
इनसे हमारे बहुत सारे खनिज मिलते हैं। इसके अतिरिक्त सोयाबीन, मछली, पनीर, दूध, अंडा, हरी सब्जियां, ये सब जो है खनिज के अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट हमारा जो फूड है वो हम वाटर लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फूड है, आप लोग जानते हैं। जल ही जीवन है, इसके बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। तो हम इसकी चर्चा करेंगे। जल भोजन का एक संतुलित अवयव है। यह भोजन के विभिन्न अवयवों के लिए एक अच्छे विलायक का कार्य करता है। करता क्या है जल, कि जो भी हम फूड खाते हैं तो वो कैसे सोल्यूबल होगा, तो उसके लिए जल का इम्पॉर्टेंट रोल होता है वहाँ पे। जीवों के शरीर में जल की मात्रा 60 से 90% तक होती है। जल हमारे भोजन के पाचन तथा अवशोषण में भी सहायक होता है। जल हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। तो जल ही जीवन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संतुलित भोजन क्या है। भोजन के बहुत सारे अवयव के हम टाइप्स में बात कर लिए कि ये होता है, ये पाया जाता है। इस आधार पे अब एक टाइप से आपका संतुलित भोजन किसे कहेंगे, तो वह भोजन जिसमें मानव शरीर के लिए आवश्यकता अनुसार खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि एक समुच्च मात्रा में उपस्थित होते हैं। ऐसे भोजन को ही हम संतुलित भोजन कहते हैं। प्रतिदिन एक सामान्य व्यक्ति को 2800 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ये तो हो गई हमारे भोजन के टाइप्स की बात। अब हम भोजन के महत्व की बात करेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड, भोजन का क्या महत्व है। तो जीवन में शक्ति का आदान प्रदान निरंतर क्रम के रूप में चलता रहता है। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे का निर्माण होता है। सृष्टि के इस क्रम को हम अपने ही शरीर में देख सकते हैं। एक कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन। मीन्स हम जैसा भोजन करेंगे वैसा हमारा मन होगा, और जैसा हमारा मन सोचेगा वैसे ही हमारी प्रवृत्ति हो जाएगी, हमारा कार्य वैसा हो जाएगा, हमारा जीवन ही वैसा बन जाएगा। तो हम भोजन, जो भी भोजन करते हैं उससे हमारा शरीर बनता है, और इसको आधुनिक चिकित्सा शास्त्र भी मानता है कि भोजन का हमारे मन पर, शरीर पर गहरा असर पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भोजन शरीर में पहुंचकर रस बनाता है, और रस से रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि और वीर्य का निर्माण होता है। जो पदार्थ बचता है, ये सारे पदार्थों के बनने के बाद वह मल मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। अतः भोजन हर दृष्टि से महत्वपूर्ण आहार है, दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तथा इसका हमारी संस्कृति व परंपरा पर बहुत प्रभाव होता है। भारत के प्रांतों में अलग अलग, आप जैसा कि जानते हैं, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भोजन बनाया खाया जाता है, तथा भिन्न भिन्न तरह के आहार संबंधी आदतें, खाना बनाने के तरीके, प्रथाएं, ये हमारे देश में विकसित हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भोजन जो है हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है, जिसके अभाव में जीवन की कल्पना असंभव है। तो ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर रहा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मिल्क, दूध के पोषक मान की, और इसी पे हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए। जो भी प्रॉब्लम हो, आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप कर रहा है, तो बार बार आप लोगों से बताया जा रहा है हर पेपर में, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन पुटअप करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। अगला टॉपिक आप पढ़ के आइएगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। थैंक यू।